राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तजन भली भांति जानते हैं कि पूरे वर्ष में आने वाली चतुर्थियों में साल की सबसे बड़ी और सबसे विशेष चतुर्थी मानी जाती है, जिसे हम सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, त्रिकूट चौथ और माघी चौथ जैसे अनेक पावन नामों से जानते हैं। यह अत्यंत पुण्यदायी व्रत अब बहुत ही शीघ्र आने वाला है। भक्तों, इस बार सकट चौथ को लेकर श्रद्धालुओं के मन में एक विशेष प्रकार का कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह पावन व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा या 7 जनवरी को, और साथ ही ये भी प्रश्न है कि चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा। इन सभी सवालों का उत्तर और सकट चौथ से जुड़ी सारी अद्भुत, सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से देने वाले हैं। यह दिन भगवान गणेश जी की पूजन आराधना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। विशेष रूप से इस दिन माताएं और बहनें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती है। यह व्रत मातृशक्ति के प्रेम, त्याग और आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माताएं और बहनें पूरा दिन व्रत रखती हैं और जब रात्रि के समय चंद्रदेव दर्शन देते हैं तब सबसे पहले चंद्रदेव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इसके पश्चात भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर श्रद्धा के साथ व्रत का पारण किया जाता है। भक्तों, वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, लेकिन साल की पहली चतुर्थी को सबसे बड़ी और सबसे विशेष माना जाता है। इसी कारण इसे संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ और त्रिकूट चौथ जैसे नामों से पुकारा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ संकट माता की भी विशेष पूजा की जाती है, जिससे जीवन के सभी कष्ट, बाधाएं और संकट दूर होते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं इस वर्ष की तिथि और समय की। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी 2025 मंगलवार को सुबह 8:08 बजे होगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 7 जनवरी 2006 बुधवार को सुबह 6:55 बजे होगी। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन चंद्रोदय होता है। इस गणना के अनुसार इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन चंद्रदेव का उदय हो रहा है। भक्तों, 6 जनवरी को चंद्रोदय का समय रात 8:50 बजे बताया गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर चंद्रदेव के दर्शन रात 9 बजे के बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रोदय का समय स्थान के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। आप जैसे ही चंद्रदेव को दर्शन दें और उन्हें अर्घ्य अर्पित करें, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली माता बहनों को सकट चौथ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तब भी इस पावन कथा को जरूर सुनें, क्योंकि केवल कथा श्रवण मात्र से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत थोड़ा कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरा दिन निर्जला और निराहार रहना होता है। शाम को चंद्रदेव और भगवान गणेश जी की पूजा के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन भक्तों, यदि किसी कारणवश आप ये व्रत निर्जला नहीं रख पा रहे हैं या आपके शरीर में कोई परेशानी है, कमजोरी है या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जल पीकर भी ये व्रत रख सकते हैं। फिर भी शास्त्रों में यही कहा गया है कि यदि संभव हो तो बिना जल के व्रत रखना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, इस दिन व्रत रखने वाली माता बहनों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद आरती करें और पूरे दिन संयम और श्रद्धा बनाए रखें। शाम के समय यदि संभव हो तो दोबारा स्नान करें या कम से कम हाथ मुंह अच्छी तरह धोकर भगवान गणेश जी की पूजा करें। उनके सामने दीपक जलाएं, धूप लगाएं और पूरे मन से आरती करें। इसके बाद जैसे ही चंद्रदेव के दर्शन हो जाएं तो उन्हें जल, दूध या तांबे के लोटे से अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देने के पश्चात भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए आप फलहार आदि से व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, जो माता बहनें ये व्रत पहली बार करना चाहती हैं, वे भी निसंकोच होकर ये व्रत कर सकती हैं। इसमें कोई भी भय, संदेह या परेशानी की बात नहीं है। भगवान गणेश जी सभी भक्तों की भावना को देखते हैं और सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भक्तों, इस प्रकार आप सभी को माघ महीने में पड़ने वाली सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी,
तिलकुट चौथ या माघी चौथ का यह पावन व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव से अवश्य करना चाहिए। भक्तों, आइए अब हम सभी सकट चौथ व्रत की पावन और चमत्कारों से भरी कथा को पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कथा सुनने से पहले भक्तों एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य कर ले। अपने हाथ में कुछ तिल ले ले और पास में ही एक जल से भरा हुआ लोटा रख ले। भक्तों, कथा सुनते समय हुंकारे अवश्य भरे, क्योंकि ऐसा करने से कथा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए भक्तों पूरे मन, वचन और कर्म से कथा का श्रवण करते हैं। भक्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उस बुढ़िया का केवल एक ही बेटा था। भक्तों, बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने ले जाया करता था। जंगल में पशु चराने के बदले में जो भी थोड़ी बहुत चराई या मजदूरी मिल जाती थी, उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह से उनके दिन बड़ी कठिनाई और अभाव में कट रहे थे। भक्तों, एक दिन बुढ़िया का बेटा रोज की तरह पशुओं को चराने जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे उसकी चाची ताई मिल गई। चाची ताई ने उसे देखते ही कहा, बेटा तुम तो सारा दिन जंगल जंगल पशु चराते फिरते हो और तुम्हारी माँ घर में बैठकर पकवान बना बना के खाती है। यह सुनकर लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ तो बहुत गरीब है। तब चाची ताई बोली, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो आज थोड़ा पहले घर जाकर देख लेना, खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। भक्तों, लड़के ने सोचा ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। उस दिन वह जिस समय रोज घर पहुंचता था उससे थोड़ी देर पहले घर आ गया। भक्तों, उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया उस दिन तिलकुट बना रही थी। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ी हुई थी और वो तिल भून रही थी। यह दृश्य देखकर लड़के के मन में शंका पैदा हो गई। उसने मन ही मन सोचा, मेरी चाची ताई तो ठीक ही कह रही थी। मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ पीछे पकवान बना बना के खाती है। भक्तों, चाची ताई की सीख लड़के के मन में घर कर गई। लड़का गुस्से में बोला, माँ अब मैं इस घर से निकल जाऊंगा। बुढ़िया घबरा कर बोली, बेटा क्या बात हो गई, तू ऐसा क्यों सोच रहा है। लड़का बोला, माँ मैं तो जंगल में चला जाता हूँ और तुम पीछे पकवान बना बना के खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा। भक्तों, बुढ़िया ने बहुत समझाया, बेटा आज सकट चौथ का व्रत है इसलिए मैं तिलकुट बना रही हूँ, लेकिन बेटा मानने को तैयार नहीं हुआ। बुढ़िया समझ गई कि ये किसी ने सिखा पढ़ा दिया है, अब ये नहीं रुकेगा। जब बेटा जाने लगा तो बुढ़िया ने कहा, बेटा ये सकट चौथ व्रत के तिल हैं, इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी भीड़ पड़े, मुसीबत पड़े, वही तिल पूर कर बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम का व्रत कर रही होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और वह आगे चल दिया। भक्तों, चलते चलते वह एक घने जंगल के पास पहुंच गया। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ा, उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। शेर ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा मरना तय है। वह डर के मारे कांपने लगा। भक्तों, कहा जाता है कि डर के समय सबसे पहले इंसान को अपनी माँ की याद आती है। उसे भी अपनी माँ की याद आ गई। माँ याद आते ही उसे माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। वो वहीं तिल पूर कर बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज मेरी मृत्यु तय है। भक्तों, जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही शेर गाय बन गया, पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया। क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम का ही व्रत कर रही थी। अब वह राम राम करता हुआ आगे चल दिया। आगे चलकर उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी उफान पर है। नदी का बहाव बहुत तेज था, चारों ओर तूफान जैसा माहौल था। लड़के ने सोचा, अगर मैं नदी पार करूंगा तो डूबकर मर जाऊंगा और अगर नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो गई है। पीछे जंगल है, जंगली जानवर मुझे नहीं छोड़ेंगे। आगे कुआं, पीछे खाई, फिर माई की याद आई। वो फिर से तिल पूर कर बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो ये नदी 2 हिस्सों में बंट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। भक्तों, जैसे ही उसने ये कहा, नदी 2 हिस्सों में बंट गई और उसे रास्ता मिल गया। क्योंकि बुढ़िया तो उसी के नाम का व्रत कर रही थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया पूढ़े बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने उससे पूछा, हे माई, पूढ़े बना रही हो, इसका मतलब कोई खुशी है और साथ साथ रो भी रही हो, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? बुढ़िया बोली, हे बेटा, कैसे बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आव पकता है और उस आव में एक इंसान की बलि दी जाती है। हर घर से बारी आती है। आज मेरे घर का नंबर है, मेरा एक ही बेटा है, आज वही आव में मारा जाएगा।
इसलिए मैं दुखी हूँ, रो रही हूँ। आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, आखिरी बार उसके लिए अच्छा भोजन बना रही हूँ, इसलिए पूड़े बना रही हूँ। भक्तों, यह सुनकर बुढ़िया का बेटा बोला, माए, अगर मैं तेरे बेटे की जगह आओ में चला जाऊं तो क्या तू ये पूड़े मुझे खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा, पूड़े तू चाहे जितने खा ले, चाहे सारे खा ले, पर यूं कौन किसी की आई में जाता है? वो बोला, नहीं माए, मैं चला जाऊंगा। वह भर पेट पूड़े खाकर सो गया। रात को सैनिक बुलावा लेकर आ गए। अब बुढ़िया कभी कुंडी खटखटाए, कभी चिमटा बजाए, कभी वासन खड़काए, वीराने पुत्र को कैसे जगाए। आवाज सुनकर लड़का उठ गया और बोला, माई आ गए? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा आ गए। वो सैनिकों के साथ चला गया और जाकर आव में बैठ गया। आव में बैठकर उसने फिर अपने तिल पूर किए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम का व्रत करती है तो इस आग में मैं नहीं जलूं, नहीं तो आज मेरा जलना तय है। भक्तों, 3 दिन बीत गए। उधर पास में ही कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अचानक गिल्ली जाकर मटके से टकरा गई और टन की आवाज आई। भक्तों, यह आवाज सुनकर सब घबरा गए, क्योंकि आव तो पूरे 6 महीने में पकता था। भक्तों, आइए अब सकट चौथ व्रत की इस अद्भुत, चमत्कारों से भरी और श्रद्धा को दृढ़ करने वाली कथा के अगले भाग को पूरे भाव, विश्वास और भक्ति के साथ सुनते हैं। कृपया ध्यान रखें, कथा सुनते समय मन एकाग्र रखें, हुंकारा अवश्य भरें, क्योंकि हुंकारा भरने से कथा का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, तीसरे दिन ही आव कैसे पक गया, यह देखकर पूरी की पूरी नगरी अचंभे में पड़ गई। सारी नगरी में हलचल मच गई, लोग घरों से निकल आए और बात राजा तक पहुंचा दी गई। राजा को तुरंत बुला लिया गया। राजा आए और उन्होंने सैनिकों से कहा, मटके उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, मटके के अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे तारो, भाई धीरे धीरे तारो। ये आवाज सुनते ही सैनिक डर के मारे दूर दूर भाग गए। सब कहने लगे, इसमें तो कोई भूतला है। अब राजा भी घबरा गए। उन्होंने तलवार निकाल ली और मटके के सामने खड़े होकर बोले, सच सच बता, तू कौन है? तभी मटके के अंदर से बुढ़िया का बेटा बाहर निकला और बोला, महाराज, मैं ना कोई भूतला हूँ, ना मैं पिशाच हूँ, मैं तो एक गरीब बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम का सकट चौथ का व्रत करती थी। मैं चाची ताई की सिखाई में आकर घर छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने जाते समय मुझे ये तिल दिए थे और कहा था कि अगर वो मेरे नाम का व्रत कर रही होगी तो जहां भी भीड़ या मुसीबत पड़ेगी वो टल जाएगी। महाराज, मैं जब जब मुसीबत में पड़ा, मैंने तिल पूर किए और मेरी हर मुसीबत टलती चली गई। ये सुनते ही रानी बोली, राजा से राजा क्यों ना अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दिया जाए, जिसे अग्नि भी नहीं जला सकी, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। राजा और रानी ने सहमति दी और अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दिया। वह घर जमाई बनकर महल में रहने लगा। भक्तों, अब दिन पर दिन बीतने लगे। एक दिन राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते उसे अपने गांव और अपनी माँ की याद आ गई। उसने कहा, देखो, आज हमारे गांव की तरफ बादल छाए हुए हैं, लगता है वहां बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है? वो बोला, हाँ, मेरा गांव भी है, घर भी है और मेरी एक माँ भी है, सब कुछ है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रहे, हम अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, तो अपने पिताजी से पूछ ले, अगर वे कहेंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। राजा की बेटी अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूध जमाई, लात जमाई, घर जमाई, खाक जमाई, काक जमाई, तुम अपने घर जाओ, कमाओ, खाओ, अच्छी तरह अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो इसी में राजी है। राजा ने अन्न, धन, हाथी, घोड़े, हीरे मोती देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब वे दोनों अपने गांव की ओर चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा गांव के पास पहुंचा तो उसने एक सैनिक को आगे भेजा और कहा, मेरी माँ को जाकर बता दो कि उसका बेटा और बहू आ रहे हैं। सैनिक जब गांव पहुंचा तो देखा कि बुढ़िया रो रोकर अंधी हो चुकी थी। सैनिकों ने कहा, बुढ़िया, तेरा बेटा और बहू आए हैं। बुढ़िया बोली, हे बेटा, सारा गांव तो यही कहता है, पर मेरा बेटा तो चाची ताई की सीख में आकर घर छोड़कर चला गया था। पता नहीं कोई जंगली जानवर खा गया होगा, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, ना उसकी कोई खबर आई, ना कोई संदेश। इतने में बहू बोली, माई, आपका बेटा आया है। सारा गांव इकट्ठा हो गया। बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। बुढ़िया बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सच में आया है तो दूध की धार सीधी इसके मूंछों पर पड़े। अब बुढ़िया को चमड़े की आंगी पहनाई गई। जैसे ही बुढ़िया का बेटा सामने आया, आंगी फट गई और दूध की धार उसकी छाती से बहती हुई उसकी दाढ़ी और मूंछों को भिगो गई। पूरे गांव में रुक्का मच गया। बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गईं। बेटे को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। बेटा माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं चाची ताई की सिखाई में आ गया था और घर छोड़कर चला गया। तुम तो मेरे ही नाम का व्रत करती थी। तुम्हारे दिए तिलों ने और सकट माता ने मेरी हर मुसीबत से रक्षा की। बुढ़िया बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने मूल तो लौटाया ही, साथ में ब्याज भी लौटा दिया।
अब बुढ़िया के ठाठ हो गए। बेटा बहू उसकी खूब सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया पर की वैसी कृपा सब पर करना। कहानी कहने वालों पर, सुनने वालों पर, हुंकारा भरने वालों पर, सारे घर परिवार पर और हम सब पर भी करना। भक्तों आइए अब मैं आप सभी को सकट चौथ की दूसरी पावन और शिक्षाप्रद कथा पूरे श्रद्धा भाव और विस्तार के साथ सुनाता हूँ। कृपया कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, मन को एकाग्र रखिए और जहाँ जहाँ भाव बने वहाँ हुंकार अवश्य भरिए, क्योंकि कथा सुनना, कहना और हुंकार भरना तीनों का समान पुण्य फल माना गया है। भक्तों एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था और वह अक्सर बीमार रहा करता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। उसी से देवरानी का परिवार किसी तरह चल रहा था। भक्तों माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। उसने 5 के तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया, पूजा की, तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया। वो मन ही मन सोचने लगी, चांद उगने पर पहले तिलकुट का भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनने के बाद वो अपनी जेठानी के घर चली गई। वहां खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी तभी हम भी खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा तो वे भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। तब जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तुम कल सुबह जल्दी आकर बचा हुआ खाना ले जाना। भक्तों देवरानी अपने घर लौटी। उसके घर पर पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान और अच्छा खाना मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर उसके पति को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फायदा। इतना कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने के डंडे से मारा। डंडा टूट गया तो उसने उसे फाटे से मारा। वो बेचारी भगवान गणेश जी महाराज को याद करती हुई रोते रोते रोटी पानी पीकर सो गई। भक्तों उसी रात भगवान गणेश जी महाराज उसके सपने में आए। उन्होंने कहा, कुछ जाग रही हो, कुछ सो रही हो? वो बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वो बोली, मैं क्या दूं प्रभु, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, बस पूजा का बचा हुआ थोड़ा सा तिलकुटा छीके में पड़ा है, आप वही खा लीजिए। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, धोबन मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटू? वह बोली, ये तो बड़ा घर है प्रभु, जहाँ इच्छा हो वहां निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुंची? वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सिर पर पूछो और जहाँ पहुंचना हो पहुंचो। भक्तों सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो देखकर हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर भी हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफी देर रात देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया, शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ का काम कर लिया, अब तो तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चे घर लौटे और अपनी माँ को सारी बात बताई। चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। ये सुनकर जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने भगवान गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे धोवन और पाटे से मारो। पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो आज तक कभी तुम्हें मारा भी नहीं, अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन वो नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूर होकर पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया, उसे छीके में रख दिया और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुटा खाया होगा, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, जो चाहे सो खा लीजिए। फिर गणेश जी बोले, कहाँ निपटू? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन महल है, जहाँ चाहे निपट लो। गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पहुंचू? जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा रहा था, मैंने तो तुझे चमेली का तेल लगाया है। भक्तों सुबह जब जेठानी उठी तो उसने सोचा, अब तो मेरा घर हीरे मोतियों से भर गया होगा। परंतु उसने देखा पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है, तेज बदबू आ रही है और उसके सिर पर भी गंदगी लगी हुई है। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने ये क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी और फैलती ही चली गई। जब उसके पति को यह सब मालूम हुआ तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, ये सब तेरे लालच का नतीजा है।
परेशान होकर जेठानी भगवान गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलन और धन के लोभ में तूने जो किया उसी का यह परिणाम है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाकर भगवान गणेश जी महाराज अपनी माया समेट कर अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने देवरानी पर की वैसी कृपा सब पर करना। कहानी कहने वालों पर, सुनने वालों पर, हुंकार भरने वालों पर अपनी विशेष कृपा करना। और हे प्रभु, जैसी सजा आपने जेठानी को दी वैसी सजा किसी को मत देना। जय सकट चौथ माता, चाहे गणेश जी महाराज भक्तों। यहाँ तक वीडियो देखने और कथा सुनने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान गणेश जी और सकट चौथ माता आप सभी पर सदैव कृपा बनाए रखें।